कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है लाल किताब का प्रचार करना और लाल किताब के सरल उपाय द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करना। और अगर हमारे किसी भी दर्शक की लाल किताब के विषय में कोई गलतफहमी है, लाल किताब के विषय में कुछ जानना चाहते हैं या लाल किताब के विषय में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो हमें सही तरीके से ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी क्वेरीज का जवाब दिया जाए और उनको लाल किताब के विषय में सही जानकारी दी जाए। और इसमें हमारा साथ देंगे लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर शिव जगमोहन महाजन जी, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार। और दर्शकों, आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, हमारे एक जागरूक दर्शक ने हमारे फेसबुक अकाउंट पे लाल किताब के विषय में एक वीडियो भेजा है और वो लाल किताब के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। लाल किताब के बारे में अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी शंका हो तो उसका समाधान करने के लिए मैं हमेशा ही तैयार हूं। आप जो कोई भी जानकारी चाहते हैं लाल किताब के विषय में, अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी है लाल किताब के बारे में, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस वहम को या आपकी जो गलतफहमी है दूर करूं। महाजन जी, ये जो वीडियो इन्होंने भेजा है हम आपको दिखाना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं। आप सबने लाल किताब के बारे में तो बहुत सुना होगा। लाल किताब एक बहुत आध्यात्मिक और बहुत बढ़िया किताब है, जिसके अंदर कोई भी आपको परेशानी है तो उसके उपाय लिखे हैं। अगर वो उपाय आप करेंगे तो आपको जीवन में सफलता गारंटी से मिलेगी। अगर कोई और उपाय करेंगे उसमें गारंटी हो ना हो, लाल किताब में इस बात की गारंटी है। लाल किताब जैसी बढ़िया किताब, उपाय से बेहतर किताब कभी भी कहीं भी दुनिया में नहीं बनी। इससे अच्छी किताब की तुलना की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, इतनी बढ़िया किताब है। पहले लाल किताब के कुछ नियम के बारे में बात कर लेते हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके बाद लाल किताब के बारे में और भी अच्छी मैं जानकारी आपको दूंगा। एक नियम मैंने उठाया है लाल किताब से, बहुत बढ़िया नियम है। वो कहते हैं कि अगर छठे भाव में चंद्रमा हो तो आदमी प्यासे को पानी न पिलाए, प्यासा बेशक मर जाए। अगर आपने पानी पिला दिया तो पता नहीं खुदा जाने आपके साथ क्या होने वाला है। दूसरा नियम, अगर शुक्र 9वें भाव में हो तो गरीब बच्चों और विधवा की सहायता नहीं करें। अगर आपने किसी गरीब बच्चे की सहायता कर दी तो भी आपके साथ समस्या होगी और जरूर होगी, क्योंकि ये लाल किताब ने कह दिया। भगवान कृष्ण ने कह दिया उसकी कोई बात नहीं, लेकिन लाल किताब ने कह दिया तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि लाल किताब कह रही है तो वो तो पत्थर पे लकीर है ना। तीसरा और बताते हैं, 12वें और 8वें घर में पाप ग्रह हो तो आदमी मंदिर ना जाए। मतलब मंदिर इतनी बुरी चीज हो गई कि 12वें 8वें घर के अंदर अगर पाप ग्रह बैठ गया तो मंदिर अगर चले जाएंगे तो भगवान को तो छोड़ दो, ग्रह अगर नाराज हो गया तो आप बताइए भगवान की क्या बिसात कि वो शनि के आगे कुछ कर बैठे। समझ रहे ना बात आप, कि मंदिर में भगवान का वास है और ऊपर से शनि ने भगवान को देख लिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। आप तो चीज ही क्या हो। तो इसलिए 8वें और 12वें घर में अगर पाप ग्रह हो तो आदमी मंदिर ना जाए, मस्जिद ना जाए, कोई भी पूजा पाठ के स्थान पर ना जाए। ये 3 बहुत अच्छे नियम जो है ये आपको मैंने लाल किताब के बताए। महाजन जी, आपने वीडियो देखी, अब आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह की अगर कोई भी इंक्वायरी आएगी, किसी भी तरह का सवाल आएगा तो मैं उसका जवाब बिल्कुल लाल किताब के आधार पर दूंगा। ये नहीं है कि आपने दाएं बाएं से उठा के चीजें पूछनी शुरू कर दी और लाल किताब के नाम पर उसको जोड़ दिया। आज लाल किताब की पॉपुलैरिटी देखकर लोग इतना जल बुन रहे हैं कि वो लाल किताब की बुराई पर उतर आए हैं। ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में जो भी शख्स बोल रहे हैं वो आधा सही है आधा गलत है। आधा सही कैसे है कि उन्होंने किताब पढ़ी नहीं है
वो मार्केट में जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 रुपए वाली किताब उठा लेते हैं और अपने आप को लाल किताब का माहिर समझने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं एक राय देना चाहता हूं कि आप जिस विषय में भी बोलना चाहते हैं, जिस विषय पर आपकी पकड़ हो, उसी विषय पर बोलें। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बातों को आप सारे समाज को परोस दो और उपहास का पात्र बन जाएं। असल में हो क्या रहा है, लोग करते क्या हैं, बाजार जाते हैं, किसी भी बुक शॉप पर जाते हैं और जो कोई किताब उनको लाल किताब के नाम पर मिलती है वो खरीद लेते हैं, घर आके उसको पढ़ लेते हैं। लाल किताब ज्योतिष बहुत ही आसान है। कोई वैदिक ज्योतिष कर रहा है, कोई प्राशर कर रहा है, कोई केपी कर रहा है, कोई नाड़ी कर रहा है। हर एक व्यक्ति लाल किताब के उपाय आपको बता रहा है, लेकिन वो लाल किताब में एक्सपर्ट नहीं है, लाल किताब का माहिर नहीं है। इसलिए उनके बताए हुए उपाय आपको कई बार सूट नहीं करते हैं। वो करते क्या है, उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ग्रह राशिफल का है और कौन सा ग्रह ग्रह फल का है। ये एक लाल किताब का उसूल है कि ग्रह फल का जो भी ग्रह है उसका उपाय नहीं किया जाएगा, लेकिन ये लोग जानते नहीं है। किताब उठा लाते हैं, आपको उपाय बता देते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और कारगर होते हैं। जो लोग स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी के पास गांव फरवाला जाते रहे हैं, अगर उनके पास पंडित जी द्वारा लिखे उपाय या कोई हस्तलिखित पर्चा आदि है तो हम उनका इंटरव्यू इस कार्यक्रम में देकर पंडित जी की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। संपर्क करें 9872646747। कई बार उनके उपाय बताए हुए भी काम कर जाते हैं, क्योंकि अनजाने में भी उन्होंने लाल किताब के उपाय आपको दे दिए, वो असर कर गए। लेकिन इसके साथ आपसे हजारों रुपए पूजा पाठ के नाम पर भी ऐंठ लेते हैं, साथ में उपाय भी दे देते हैं। अब ये जो महानुभाव हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि इनके ये प्रोग्राम भी शायद टीवी पर आते ही होंगे। किसी ने तो मुझको ये बताया है कि इनका नाम उमंग है और ये लोगों को ज्योतिष भी सिखाते हैं। अगर ये ज्योतिष सिखाते हैं तो इनका ज्ञान जो भी है अति कचरा सा ज्ञान है। लाल किताब के विषय में तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि इन्होंने लाल किताब पढ़ी नहीं है और मार्केट से, बाजार से कोई भी लाल किताब के नाम पर इनको जो किताब मिली वही इन्होंने ले ली और वहीं से बातें उठाकर लाल किताब का मजाक बनाना शुरू कर दिया। क्या ज्योतिष यही है कि आपकी जिस विषय में पकड़ नहीं आप उसी विषय पर बोल रहे हैं? क्या आपने लाल किताब पढ़ी है? अगर आपका ज्ञान यही है, आपकी दूसरी विधाओं पर भी यही पकड़ है जैसी कि लाल किताब पर है, तो आपके विद्यार्थियों का, आपके जो क्लाइंट हैं, जो आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते हैं, तो उनका ईश्वर ही मालिक है। भगवान ऐसे ज्योतिषियों से सबको बचा के रखे जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कोई एक नुक्ता किसी से ले रहे हैं, कोई एक नुक्ता किसी से ले रहे हैं। मैं इसको टोट के कहता हूं, जब आपकी किसी बात पर या किसी विषय पर पकड़ ही नहीं है तो आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप उस विषय पर बोलें या उस विषय पर किसी को कोई सलाह दें। आपने जो सवाल उठाया है या जिस दर्शक ने मुझको ये वीडियो भेजा है, मैं उसका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझको इस विषय पर बोलने के लिए मजबूर किया और मैं उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं। ये महानुभाव जो टीवी पर या अपनी वीडियो में बोल रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि जब तक उनकी किसी विषय पर पकड़ ना हो, कभी भी ना बोले उस विषय पर। ये कहते हैं कि प्यासे को पानी मत पिलाओ, ये चंद्र खाना नंबर 6 के विषय में बात कर रहे हैं। मैं और भी दर्शकों को बता दूं कि लाल किताब में राशि का कोई महत्व नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ खाना नंबर चलता है, ना कि राशि चलती है। जैसे कि वो लगन कहते हैं, या लगन में जो कोई राशि बैठी है तो वो कहते हैं कि लगन कर्क लगन है, मकर लगन है, तो हम लोग उसको खाना नंबर 1 बोलते हैं। ऐसे ही जिनका भी चंद्र खाना नंबर 6 में हो, जैसे कि ये महानुभाव कह रहे हैं कि प्यासे को पानी मत पिलाओ, मैं कहता हूं
कि ये लोग बिल्कुल गलत हैं। लाल किताब में चंद्रखाना नंबर 6 के लिए क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। उमंग जी, आप जरा गौर फरमाएं कि लाल किताब चंद्रखाना नंबर 6 के बारे में क्या कहती है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि प्यासे को पानी मत पिलाओ चाहे वो मर जाए। लाल किताब में ऐसा लिखा है। मैं कहता हूं कि आप सरासर गलत हैं। आपको ये नहीं पता कि लाल किताब असल में चंद्रखाना नंबर 6 के लिए क्या कह रही है और क्या कहती है। कृपया आगे से लाल किताब के विषय में आपने कुछ भी बोलना है तो लाल किताब का रेफरेंस देकर बोलें, वरना अपने ज्ञान की शान मत बगाड़ें। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल नकारता हूं जो खाते भी लाल किताब की हैं लेकिन उसकी निंदा भी कर रहे हैं। उमंग जी, पेज नंबर 392, पेज नंबर 392 लाल किताब का निकालें। अगर आपके पास लाल किताब नहीं है तो मेरे फोन नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, मुझको बता दें, मैं आपको स्कैन करके पेज नंबर 392 चंद्रखाना नंबर 6 की फोटो कॉपी या स्कैन कॉपी भेजने की कोशिश करूंगा। एवज तुझको दुनिया है तेरा ही देती, नहीं पहले की कर तू देख करके नेकी। मतलब यह है कि चंद्रखाना नंबर 6 वाले को जैसा वो करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर वो नेकी करेगा तो उसको नेकी का फल नेकी में मिलेगा। पानी पिलाना क्या नेकी नहीं है? क्या उसको इसका फल नहीं मिलेगा? लेकिन चंद्रखाना नंबर 6 में खारा पानी होता है, पताल का पानी होता है। इसलिए पूज्य पंडित जी लिखते हैं कि चंद्रखाना नंबर 6 वाला अगर लोगों के लिए चंद्र की उम्र, लाल किताब के अनुसार चंद्र की उम्र 24वां साल है, 24 वर्ष है। चंद्र की उम्र उन्होंने 24 साल गिनी है कि चंद्र की उम्र में अगर लोगों के लिए रफाई आम के लिए, लोगों की सहायता के लिए प्याऊ लगाता है, जहां पर कि लोग आते जाते पानी पिए, या किसी को प्याऊ पर सेवा के लिए मुकर्रर कर देता है। ध्यान रखें कि ये 24वां साल होना चाहिए या 12वां साल होना चाहिए या फिर 6ठा साल होना चाहिए। आप 25वें साल में जितना मर्जी पानी पिलाओ, जितने मर्जी प्याऊ लगाओ, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन 24वें वर्ष में ऐसे प्याऊ मत लगाएं जहां पर कि लोग आकर सेवा के तौर पर पानी पीते हैं, छबील लगा देते हैं। ये सिर्फ मनाही है 6, 12 और 24वें वर्ष की उम्र में। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि जब केतु चंद्र को बर्बाद कर रहा हो तब यह है कि मनाही है, वरना कोई मनाही नहीं है। कि ऐसे लोग जिनका चंद्रखाना नंबर 6 में हो और केतु चंद्र को बर्बाद कर रहा हो 6, 12 और 24वें वर्ष में, लोगों के लिए पानी की सेवा के लिए कोई कुआं ना खुदवाएं, प्याऊ ना लगाएं या छबील पर किसी को नौकर ना रखें। मतलब कि कोई वहां पानी पिला रहा है उसको ये तनख्वाह आदि ना दे। लेकिन अगर वो लोग इस उम्र में सेवा करना ही चाहते हैं तो वो लोग शमशान में या हॉस्पिटल में प्याऊ लगवा सकते हैं, तब उम्र की कोई बंदिश नहीं है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका इस बात का वहम तो दूर हो ही गया होगा कि चंद्र 6 वाला पानी की सेवा कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसा कि महाजन जी ने कहा कि चंद्र 6 वाला पानी की सेवा अगर करना ही चाहता है तो वो शमशान घाट में या हॉस्पिटल में पानी की सेवा कर सकता है। वहां पे कोई प्याऊ लगवा सकता है, कुछ ऐसा वाटर कैंपर लगवा सकता है जिससे कि लोग पानी पी सके और लोगों की सेवा भी हो सके। जो भी दर्शक हमें अपनी कोई क्वेरी भेजते हैं या कुछ जानना चाहते हैं या लाल किताब के विषय में कुछ भी कहना चाहते हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो जो भी लिखें सही लिखें और जो भी बोले सही बोले। अगर उनको किसी विषय में सही जानकारी है तभी लिखें, आधा अधूरा ज्ञान अपना ना दिखाएं। अगर सही जानकारी है तो ही उस विषय में बोला जाए। वैसे भी कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगर हमें किसी विषय में पूरी जानकारी ही नहीं है तो हमें उस विषय में बोलना ही नहीं चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय है महाजन जी से सुझाव जानने का। आइए जानते हैं आज का सुझाव। जिनका चंद्र कमजोर है और वो चाहते हैं कि चंद्र ग्रह उनको अच्छा फल दे, वो घर आए मेहमान को पानी और दूध अवश्य पिलाएं।
जिससे कि वो चंद्र ग्रह का अच्छा फल प्राप्त कर सके। महाजन जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि घर आए मेहमानों को दूध पिलाना चाहिए। वैसे भी हमारी भारतीय सभ्यता भी यही कहती है कि मेहमानों को भगवान मानना चाहिए। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।